Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 3.3 of chapter 3 playing with numbers of class 6 mathematics. Students, in previous lecture we have solved question 1. Now in today's lecture we will solve remaining questions. First of all we will solve question 2 using divisibility test. Determine which of the following numbers are divisible by 4 by 8. गिवन क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके जो नंबर्स हमें गिवन है उसके लिए हमें ये बताना है कि कौन से नंबर जो है बाय 4 एंड बाय 8 डिविजिबल होंगे। तो यहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर में 4 और 8 के लिए जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किए थे, उसमें हमने डेफिनेशन सीखी थी, जिसमें 4 के लिए हमने सीखा था जो नंबर है उसके लास्ट टू डिजिट्स मीन्स राइट से लेफ्ट हैंड साइड वंस एंड टेंस डिजिट से जो नंबर बनता था वो नंबर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उसको 4 से डिवाइड करके देखते थे। अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम ये बोलते थे कि गिवन नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नाउ फॉर 8 के लिए हम लोग जो नंबर हमको गिवन है उसके राइट से लेफ्ट हैंड साइड में 3 डिजिट ऑब्जर्व करते थे। डिजिट्स और राइट से नंबर के अंदर राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हम जाते हैं तो फर्स्ट डिजिट क्या होता है वंस, सेकंड डिजिट क्या होगा टेंस एंड थर्ड डिजिट क्या होगा 100 प्लेस वाला। और इन डिजिट से मिलाकर जो नंबर बनता था उसको हम लोग 8 से क्या करते थे डिवाइड करते थे, जैसे हमने 4 से डिवाइड किया था। अब डिवाइड करने पर अगर उनका रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर फॉर्म हुआ है वो 8 से डिविजिबल है। सो गिवन जो नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर क्वेश्चन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 के लिए जो है इसके लास्ट 2 डिजिट्स राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जब हम आएंगे तो वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऑब्जर्व करेंगे और वे क्या है 2 एंड 5। अब इनसे जो नंबर बनता है वो क्या है 52। नाउ जो नंबर बना है 52 उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 5 में 4 का डिवाइड करूंगा 4 1 जा 4 1 रिमाइंडर बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। नाउ 2 को जो है मैं नीचे लिखूंगा। नाउ इट बिकम 12 में जब मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 4 3 जा 12 इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा रिमाइंडर एज 0 यहां पर आप देख पा रहे हैं जो नंबर फॉर्म हुआ है 1 एंड 10 डिजिट से 52 उसको मैं 4 से डिवाइड करता तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है 0 मिलता है। तो यहां पर ये जो नंबर है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो गिवन जो नंबर है वो भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहां पर मैं इस नंबर को लिखूंगा और लिखूंगा 726352 इज डिविजिबल बाय 4 एज द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। यहां पे हमने देखा
जो नंबर फॉर्म हुआ था वह 4 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नाउ 8 के लिए हम लोग इसे चेक करते हैं। अब 8 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और वह नंबर क्या बनेगा यहां पर 352 ये नंबर जो फॉर्म हुआ है। अब इसे जो है मैं 8 से डिवाइड करके देखूंगा। यहां पर 3 जो है 8 से स्मॉल है तो 5 को मैं पास में रखूंगा। यहां पर 35 बनेगा, 35 जो है 8 से ग्रेटर है। अब 35 में 8 का डिवाइड करूंगा। यहां पर 8 4 जा 32, इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा। 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0। नाउ इस 2 को मैं नीचे उतारूंगा, 32 बना। 32 में 8 का डिवाइड करूंगा। 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर जो है 0 0 आता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो नंबर फॉर्म हुआ है लास्ट के 3 डिजिट को मिलाने पर 352 हुआ, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वह भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 726352 is divisible by 8 as the last 3 digits are divisible by 8। तो जब भी 4 और 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हो तो आपको 4 के लिए क्या ध्यान रखना है, लास्ट के 2 डिजिट को लेकर के जो नंबर बनता है उसे 4 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो गिवन नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर नंबर लिखेंगे जो आपको गिवन है, यहां पर लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और यहां पर एज द लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। सिंपली आप क्या करेंगे, नोट लगा देंगे यहां पर। इसी तरह से 8 के लिए अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जैसे हमने 4 के लिए लिखा है वैसे 8 के लिए लिखेंगे। यहां पर आप गिवन नंबर लिखेंगे और लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 8 एज द लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी वन मोर नंबर, क्वेश्चन जी में जो आपको एक नंबर गिवन है ना, 4 और 8 के लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। तो यहां पर 4 के लिए जो है हम लोग इसके 1s और 10s प्लेस की जो डिजिट है 84, ओके, इसको हम लोग चेक करेंगे ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। लेट्स डिवाइड इट बाय 4। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड 8 बाय 4, 4 2 जा 8, subtract it, we will get 0, write down 4. Now divide 4 by 4, simply 4 1 ja 4, divide it, subtract them, we will get 0 as remainder. Here you can see clearly that the remainder is 0, so the number formed 84 is completely divisible by 4. So the given number 21084 is also divisible by 4. So write down here 21084 is divisible by 4 as the last 2 digits are divisible by 4। यहां पर हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट्स मींस राइट साइड से लेफ्ट साइड में 1s और 10s प्लेस पे जो डिजिट्स है 4 और 8, इनसे जो नंबर बनता है 84 वह 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो गिवन नंबर भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है कुछ इस तरह से लिखकर बताएंगे। Now for 8 we will observe its 1s, 10s and 100 place digit. So the number formed is 84. We will remove 0. Remember, अगर 0 नंबर में राइट से
लेफ्ट साइड की तरफ जो लास्ट डिजिट है उसके आगे हो तो उसे हमें रिमूव करना है, बट से राइट साइड की तरफ जो लास्ट डिजिट है अगर उसके इधर 0 है तो हमें रिमूव नहीं करना है। नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय 8। 8 1 जा 8, subtract them, we will get 0 as remainder. Now write down 4. Now 4 is smaller than 8, so we can't divide 4 by 8, but we will put 0 in the quotient because this number is less than 8, so the remainder is 4, not 0. यहाँ पर 84 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तब हमें रिमाइंडर जो है वो 4 मिलता है, ना कि 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर फॉर्म हुआ है 84 वह 8 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए जो हमारा पूरा नंबर जो होगा जो हमें गिवन है वह भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21084 मीन्स जो नंबर गिवन है वो हमें लिखना है इज नॉट डिविजिबल बाय 8 एज द लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8। यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म हुआ था वह 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो नंबर हमें गिवन है वह भी 8 से डिविजिबल नहीं है। उसके लिए हमें इस तरह से लिखकर शो करना है। लेट्स सी सम मोर नंबर्स। क्वेश्चन आई में जो है हमें नंबर गिवन है 1700 1700। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे 4 के लिए चेक करते हैं। अब 4 के लिए हम लोग जानते हैं 1s एंड 10 डिजिट पे 1s एंड 10s प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वे क्या है 0 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इनसे जो नंबर बनता है वह क्या होगा 0। अब सिंपली किसी भी नंबर का अगर आप 0 में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 0। तो यहाँ पर जब आप 0 0 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे सिंपली आप लिखेंगे 1700 इज डिविजिबल बाय 4 as the last 2 digits are divisible by 4। कभी भी इस तरह के नंबर्स में आपको ध्यान रखना है लास्ट के डिजिट्स अगर 0 0 हैं तो जिस नंबर के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं जैसे कि 4 और 8 स्पेशली 4 एंड 8 तो उनके लिए जो है रिमाइंडर जो 0 आएगा। अब यहाँ पर जो गिवन नंबर है वह भी क्या होगा कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए आप रीजन जो यहाँ पर लिखकर शो करेंगे। नाउ 8 के लिए 1s 10s एंड 100 प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो नंबर क्या फॉर्म होता है 700। तो यहाँ पर अगर यहाँ 0 होता तो सिंपली ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होता, बट यहाँ पर हमें एक डिजिट 7 मिलता है और जो नंबर बनता हुआ है 700 है। तो इसे जो है हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे। नाउ 7 जो है 8 से स्मॉलर है तो मैं 0 को इसके पास में रखूंगा तो नंबर फॉर्म होगा 70। अब 70 में 8 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो 8 8 जा 64। नाउ 64 को इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें कितना मिलेगा 6। अब 6 जो है 8 से स्मॉल है तो इस 0 को हमें नीचे उतारना है। क्या नंबर क्या बनेगा 60। अब 60 में हमें 8 का डिवाइड करना है 8 7 जा 56। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रिमाइंडर जो है 0 0 नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर फॉर्म हुआ है 700 वह 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसलिए जो गिवन नंबर है हमें वह भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रीजन लिख कर बताएंगे। सो
यहाँ पर हम गिवन नंबर को लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, फिर लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 8 एज द लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है और इसी तरह से आपको बाकी के सम्स भी कर लेने हैं।